महाराज उग्रसेन जी ने अपनी प्रजा से पूछा, डरो मत, जिसने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया हो तुम सही सही उसके विषय में बताओ। प्रजा सोच रही है महाराज का एकलौता बेटा है, अगर मैं बच्चे की ओर उंगली उठाऊंगा तो पता नहीं महाराज को अच्छा लगे या ना लगे। प्रजा आज जब मूक बनी खड़ी है तो महाराज उग्रसेन ने कहा, मूक बनने से काम नहीं चलेगा। सुनो, तुम्हें किसने रुलाया है? कौन है वो जिसने तुम्हारे ऊपर दुखद अत्याचार किया है? तुम्हें किसने रुलाया है और तुम्हें किसने सताया है? तुम्हें किसने सताया है? तो नाम बताओ उसका, तो नाम बताओ उसका जिसने तुमको सताया घबराओ नहीं, नाम बताओ। प्रजा के कुछ लोगों के मुख से निकला, महाराज हमको इस हालत में अगर कोई लाने वाला है राजन तो वो आपके बेटा है। महाराज उग्रसेन ने तुरंत कंसराज को कचहरी में बुलाया और डांटते हुए कहने लगे, प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करते हो, जो प्रजा तुम्हारे रक्षक है उस प्रजा के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। कंसराज हंस करके कहने लगा, पिताजी आपको राज्य करना नहीं आता, अब आपके ऊपर बुढ़ापा आ गया है महाराज, जाकर के महलों में आराम करिए। मथुरा की प्रजा को कैसे नचाना है, ये प्रजा कैसे नचाई जाती है, ये मुझे मालूम है। महाराज उग्रसेन कहने लगे, मैं तेरे जैसे दुष्ट व्यभिचारी के हाथों में अपने प्रजा के बागडोर नहीं देने वाला। कंसराज को क्रोध आ गया, उसने दरबार में 3 बार ताली बजाई
18 गुंडे ले लेकर के लाठी आ गए। महाराज उग्रसेन को उस कंसराज ने जबरदस्ती कारागार में डलवा दिया और बिना मुहूर्त के, बिना मंत्रों के, बिना तिलक के मथुरा का राजा बन गया। ये राक्षस है, ये राक्षस है। इनका कोई धर्म नहीं होता, इनका कोई समय नहीं होता, इनका कोई संस्कार नहीं होता। मथुरा का राजा बन करके सबसे पहला काम उसने क्या किया? संतों और महात्माओं पर, भगवान के भक्तों पर अत्याचार करना चालू किया। जितना ये परमात्मा के भक्तों को सताएगा, जितना ये अनैतिक व्यवहार करेगा, उतना ही इसके पुण्य कम होगी और उतनी ही इसकी आयु कम होगी। समझिए, इसलिए नीति पर चलो, अन्याय मत करो, अन्याय से दूर रहो। हमारे यहाँ तो बताया जाता है ना, अन्याय से निष्दिन दूर रहे। जब हम सही रास्ते पे चलेंगे तो हमारा सब कुछ धीरे धीरे बढ़ेगा। अधर्म वालों का थोड़ा जल्दी बढ़ जाता है, धर्म करने वालों को थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन बढ़ता है तो मजबूती के साथ बढ़ता है। ये मान लीजिए आप श्रोता बंधु, संतों और महात्माओं की दशा बड़ी खराब है। पकड़ लेता है महात्माओं को तो क्या करता है? जेल में डलवा देता है संतों को। हाथों में कड़े, पांवों में कड़े। बैठ जाओ, कुर्सी पर बैठ जाओ, बाबू मान जाओ। हाथों में कड़े, पांवों में कड़े और बगलों में रस्सी पड़ी। बगलों में रस्सी पड़ी जेबों में चने अध चला साथ और कसले रोटी बड़ी दयनीय दशा है। आपको बता दे, पृथ्वी पर सज्जन व्यक्ति, साधु व्यक्ति, ये शोभा है पृथ्वी की। और क्या राक्षस शोभा है, जो न बैठना जाने, न बोलना जाने, न व्यवहार करना जाने, न किसी को ज्ञान देना जाने, न ज्ञान लेना जाने।
जब पृथ्वी की शोभा के साथ कंसराज ये व्यवहार करने लगा तो माता पृथ्वी घबरा गई। भैया पप्पू भैया जी की तरफ से ये क्या देता है महात्माओं को कंसराज? आधा जांघिया फटा कुर्ता एक कमली फटी पुरानी है, आधा जांघिया फटा कुर्ता एक कमली फटी पुरानी है, नंबर वाली तेरी सर पर संकट की ये दशा है पृथ्वी पर संत और महात्माओं की। पृथ्वी माँ जब ये दशा देखती है तो बेचारी गाय का रूप बना करके 33 कोटि देवताओं को संग लेकर के, संत और महात्माओं को साथ में लेकर के, गंधर्वों को साथ में लेकर के माता पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास में आई। पितामह ब्रह्मा जी से पूछने लगी, मेरे भगवान कहाँ मिलेंगे? अगर शीघ्र उन्होंने मेरे ऊपर से ये अधर्म रूपी भार समाप्त न किया तो हे पितामह मैं सीधे रसातल में चली जाऊंगा। भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे, देवी बहुत बार मैंने भगवान को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं भी ये पता नहीं लगा पाया कि भगवान कहाँ मिले। भगवान पता नहीं किसी भक्त के बस में हो, मैं नहीं जानता। सब देवता उदास है, सभी गंधर्व लोग उदास है, सभी महात्मा उदास है, सब एक साथ बैठे रो रहे हैं। तभी अचानक महादेव जी आ गए। देवी वसुंधरे से पूछा कि हे देवी तुम काहे उदास बैठी हो? इतने देवताओं के साथ तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? देवी माँ पृथ्वी भगवान की दूसरी पत्नी है, इन्हें भूदेवी कहा जाता है। जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब परमात्मा ने कोई न कोई रूप धारण करके संसार में अधर्म को जड़ से विनाश किया है। श्रोता बंधुओं, माता पृथ्वी कहने लगी, मैं अपने भगवान को ढूंढ रही हूँ। भगवान भोले बाबा मुस्कुरा के कहने लगे, तुम नहीं जानती हो भगवान कहाँ है? देवी माँ पृथ्वी कहने लगी, बाबा मुझे नहीं मालूम है वो कहाँ है। अरे कहा देवी, सुनो मैं बताता हूँ। हरि व्यापक
सर्वत्र समाये। देवी कर लो प्रेम से उनका ध्यान। आपसे भी कहता हूँ, जो तरीका है आपको भगवान के ढूंढने का, वो तरीका दूसरा है। हरि को ध्यान सरस ध्यान